साबिक मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शाहीन और जनरल सेक्रेटरी मीर मोहम्मद शफी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दफा 370 का फैसला दिसंबर में मुतवक्का है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बहस करने वाली वुकला की टीम को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि वुकला ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के कवानीन की बहाली के हक में बेहतरीन अंदाज में दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर गलत है। इरफान लोन साहब, जफर शाह साहब और अपने मुजफ्फर बेग साहब, उसके अलावा 19 हमारे कपिल सिब्बल साहब, राजीव धवन साहब, गोपाला शंकरन, प्रशांतु साहब, सीयू सिंह, दुश्मन दवे साहब, नित्या रामाकृष्णन, मेनका गुरुस्वामी, गोपाल सुब्रमण्यम और उसके बाद हमारे जो हमारे वहां पे उनके साथ जो लॉयर्स थे, जिसमें कश्मीर से खास करके तौसीफ साहब थे और अपने एडवोकेट इरफान लोन साहब खुसूसन, और आपके एक दूसरे अपने बेग साहब के साथ थे। इन सब लॉयर्स 19 नंबर्स था उनका। हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोग और मैं खुद अपनी तरफ से, जमात की तरफ से, PAGD की तरफ से उन सब का बहुत ही आभारी हूं, बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपना जो 370 का और 35A का केस वहां रखा, जिस पर हमने बिहाइंड द कर्टन्स बहुत से लोगों ने उस पर बहुत काम किया, चाहे वो तारिगामी साहब हों, चाहे अपने ये MP साहब हों, हमारे मसूदी साहब हों, मैं हूं, अपने कपिल काक साहब हों, राधा कुमार जी हों, और जो हमारी जितनी भी टीम्स थी उन्होंने बहुत तरीके से वो काम किया। और इस केस को कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने ये केस हैंड्स डाउन जीता हुआ है। यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया सदर श्रीनिवास सबीवी ने मोदी की क़यादत वाली हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क में खास तौर पर नौजवान बेरोजगारी के संगीन मसले की वजह से नाराज है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास गरीबों के लिए कोई एजेंडा नहीं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इंडिया इत्तेहाद आने वाले वक्त में NDA को शिकस्त देने वाला है। G20 पर उन्होंने कहा कि इससे मोदी क़यादत वाली हुकूमत को सियासी तौर पर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तनाज़ा के मामले पर उन्होंने JDS को यह कहते हुए निशाना बनाया कि इस पार्टी के लीडरों में कोई इखलाकियत नहीं है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए है BV श्रीनिवास, ये नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के। जम्मू आए आप और बहुत ही जबरदस्त आपका खैर मकदम हुआ, वेलकम हुआ। ये बताइए पहले कि आप टूर करते हैं, पूरे इंडिया में घूमते हैं, क्या क्या आवाज आ रही है खासकर यूथ के बारे में? सबसे पहले ये जानना हो क्या इश्यूज हैं यूथ के और जो आपको लगता है कि पिछले 9 साल में उनके एड्रेस नहीं हुए? देखिए, क्लियर एक साफ साफ बात है, इस देश में बीजेपी मोदी सरकार ने किसी के साथ विश्वासघात किया है। इस देश का युवा के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। उनके इतने बड़े बड़े सपना दिखाया, ये एक भी पूरा नहीं कर पाया। जो अच्छे दिन का बात हो, 2 करोड़ का नौकरी का बात हो और तमाम ऐसे बातें बोले, एक भी पूरा नहीं कर पाया। तो कांग्रेस पार्टी जो अभी कर्नाटक हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, आप देख सकते हैं जो कांग्रेस सरकार ने जो बोला है वो काम इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, वो लोग बोलने में विश्वास करता है, नया नया चीजें लेके आता है। 9 साल दिया तो कोई इन लोगों का विजनरी काम नहीं है। आपस में लड़ाना, मणिपुर इस देश में है। मणिपुर में एक बार 5 महीने हो रहा है। 1 मिनट का काम है, बैठ के उसको दोनों कम्युनिटी के साथ बैठ के, मेथी हो, कुकी हो, वहां का लीडर्स के साथ बैठ के सॉल्व करने का था, वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी एटलीस्ट G20 खत्म हो गया, अभी कब जाएगा मैं भी पूछ रहा हूं। और ये युवा को जो आप लोग ने इतने बड़ा आश्वासन दिया वो कब पूरा कर पा रहे हैं, बताना चाहिए। तो आने वाले 5 राज्य में इसको समझ में आ गया, बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं जीत रहा है। इसीलिए नया नया जो फंडा लेके आ रहे हैं, 1 मैन 1 नेशन, ये तमाम इस तरीके का गुमराने के अलावा और कुछ नहीं है इनके पास। अभी जनता इनको कर्नाटक के चुनाव के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनको ये कितना भी इनके पास झूठ बचे थे सारे इन लोग ने भेज दिया है। झूठ को भी शर्म आने लगा।